Good morning, dear students. Let us continue our same lesson, lesson number 8, Amazing World of Animals. Yesterday, I told you breathing organs in microorganism. Now, today I am going to explain you breathing organs in insects. Insects के breathing organs. Insects like cockroach, caterpillar. So, all the insects ब्रीथ थ्रू द स्पेरिकल्स. जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उन सब का जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स होता है वो स्पेरिकल्स होते हैं और इन्हीं स्पेरिकल्स की हेल्प से सारे इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं. सो वन क्वेश्चन इज अराइजिंग हियर कि व्हाट इज अ स्पेरिकल्स. स्पेरिकल्स क्या है? सो स्पेरिकल्स आर नंबर ऑफ स्मॉल पोर्स लोकेटेड ऑन द साइड्स ऑफ देयर बॉडी. स्पेरिकल्स एक छोटा सा पोर्स होता है जो उनकी एब्डोमिनल पार्ट यानी नीचे के पार्ट, बॉडी के नीचे वाले पोर्शन में एक छोटा सा होल्स होता है और उस होल्स को हम स्पेरिकल्स कहते हैं. जस्ट शो इन दिस पिक्चर. जैसे कॉकरोच के एब्डोमिनल पार्ट में एक छोटा सा होल्स है जिसको हम स्पेरिकल्स कहते हैं और यही स्पेरिकल्स होते हैं. इन्हीं स्पेरिकल्स की हेल्प से सारे इंसेक्ट्स ब्रीथ करते हैं. So these spericles are present all the insects because these spericles is a breathing organs of the insects, and these tiny pores are called spericles, and these spericles lead to air tubes which form a fine network in the body tissue. ये जो स्पेरिकल्स होते हैं इनमें एयर ट्यूब्स होते हैं जो उनकी पूरी बॉडी टिश्यू में एक नेटवर्क की तरह फैले हुए होते हैं. एंड ये जो स्पेरिकल्स होते हैं जो इसमें एयर ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं यही एयर ट्यूब्स होते हैं ऑक्सीजन को ऑक्सीजन जो एंटर्स होती है इन्हीं एयर ट्यूब्स के थ्रू से स्पेरिकल्स में ऑक्सीजन एंटर करती है एंड देन रीचेज द डायरेक्टली टू द बॉडी टिश्यू और फिर डायरेक्टली बॉडी टिश्यूज में पहुंच जाते हैं. दस इन इंसेक्ट्स ऑक्सीजन इज नॉट कैरिड बाय ब्लड. ऑक्सीजन जो होता है वो डायरेक्टली ब्लड में कैरिड नहीं होता है बल्कि इट रीचेज द ब्लड टिश्यूज डायरेक्टली, बल्कि ये ब्लड टिश्यू में डायरेक्टली रीच कर जाता है. सो वी से दैट ऑल द इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू द स्पेरिकल्स. इट मीन्स जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उन सब का ब्रीदिंग ऑर्गन्स स्पेरिकल्स होता है. एंड नेक्स्ट इज एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक इट मीन्स जो वाटर के अंदर रहते हैं. सो वाटर के अंदर रहने वाले एनिमल्स आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स. सो दीज एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ थ्रू द गिल्स. ये जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन सब में जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स होता है वो गिल्स होता है. एंड सो व्हाट इज अ गिल्स? सो हैव यू सीन the red colored gills of a fish on the both sides of its head. क्या आपने कभी किसी फिश के हेड के दोनों तरफ गिल्स देखे जो रेड कलर के होते हैं? यू नो कि वाई गिल्स आर रेड कलर. गिल्स रेड कलर के क्यों होते हैं? बिकॉज दीज आर रिच सप्लाई विद ब्लड वेसल्स. क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा ब्लड होता है जिसकी वजह से उनके गिल्स रेड कलर के होते हैं. एंड ब्लड कैरीज अ रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड अ हीमोग्लोबिन. और ये जो ब्लड जो लाल कलर के क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो ब्लड को कलर प्रोवाइड करता है. वो पिगमेंट हमारा कहलाता है हीमोग्लोबिन. सो व्हाट इज अ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर पिगमेंट. हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो ब्लड को रेड कलर देता है, जिनकी वजह से ब्लड रेड कलर का होता है. एंड हीमोग्लोबिन एक्ट एज द कैरी ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यही जो हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन को ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. हैंस द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड. और इसी की वजह से जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है. सो फिशेस ब्रीथ इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. जो फिशेज होते हैं जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व होती है वो अपने गिल्स की हेल्प से ब्रीदिंग करती है. अब वो ये आता है कि गिल्स से फिश ब्रीथ कैसे करती है या उसका फंक्शन क्या है गिल्स का. सो यू मस्ट हैव सीन फिशेज ओपनिंग देयर माउथ रैपिडली. आपने देखा होगा फिश जो होती है अपने माउथ को ओपन करती है. तो अ फिश टेक इन वाटर. जब फिश अपने माउथ को ओपन करती है तो वो वाटर को अपने माउथ में लेती है और ये जो वाटर होता है वो गिल्स
वाटर जो होता है गिल्स के थ्रू पास हो जाता है। व्हेन वाटर फ्लो ओवर द गिल्स, और जब वाटर गिल्स में फ्लो करता है, वाटर मतलब जो वाटर जो होता है गिल्स में फ्लो करता है, तो ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द ब्लड वेसल्स, और जो वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो ऑक्सीजन फिश के ब्लड वेसल्स में एंटर करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ब्लड वेसल से बाहर निकल जाता है। सो दस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन फिशेस। सो नेक्स्ट इज अ फ्रॉग। फ्रॉग इज एम्फीबियन। एम्फीबियन एनिमल्स में जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स होता है वो क्या होता है? एम्फीबियन इट मीन्स जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, तो लैंड और वाटर में रहने वाले एनिमल्स आर कॉल्ड एम्फीबियन। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग, टोड, टर्टल, so they are called amphibian because they live both on land and in water, and such animals are called amphibian when and on land an adult frog, जब एक एडल्ट फ्रॉग या टोड जो होता है जब लैंड पे आता है, तो लैंड पे आने के जो उसका ब्रीदिंग ऑर्गन्स होता है वो लंग्स होता है, और जब वही फ्रॉग या टैडपोल वाटर के अंदर जाते हैं तो उनका ब्रीदिंग ऑर्गन्स उस टाइम हो जाती है स्किन। तो अपने बॉडी सरफेस, जब वो वाटर के अंदर रहते हैं तो वो अपनी बॉडी सरफेस से ब्रीदिंग करते हैं, और जब वो लैंड पे आते हैं तो लंग्स पे ब्रीदिंग करते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं जो एम्फीबियन एनिमल्स होते हैं वो लंग्स और अपनी स्किन से ब्रीदिंग करते हैं। एंड टैडपोल ब्रीथ थ्रू इन गिल्स। टैडपोल क्या होता है? टैडपोल जो होता है, जो फ्रॉग का जो बेबी जो लार्वा होता है उसको हम टैडपोल बोलते हैं, और जब तक वो वाटर के अंदर रहता है तब तक वो ब्रीदिंग ऑर्गन्स उसके गिल्स होते हैं, और जब वो टैडपोल डेवलप होने लगता है, एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो लैंड और वाटर दोनों पे आता है। तो जब लैंड पे आएगा तो वो लंग से ब्रीथ करेगा, और जब वो वाटर के अंदर जाएगा तो वो अपने स्किन से ब्रीथ करेगा। एंड ऐसे ही जो अर्थवर्म होता है उनमें जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स होता है वो भी स्किन होते हैं, यानी अपनी बॉडी सरफेस से ब्रीथ करते हैं। बिसाइड्स दैट बर्ड्स है, रेप्टाइल्स इसमें जो क्रॉल करके चलते हैं, जैसे स्नैक है, लिजर्ट है, ऐसे एनिमल्स जो क्रॉल करके चलते हैं वो रेप्टाइल्स कहलाते हैं। और मैमल्स इसमें जो बेबीज़ को देते हैं और अपने बेबीज़ को फीडिंग कराते हैं, तो ऐसे एनिमल्स क्या कहते हैं? मैमल्स, यानी जो बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं ऐसे एनिमल्स मैमल्स कहलाते हैं। जैसे रेड है, एप्स है, रैबिट्स है, और हम लोग भी मैमल्स में ही इंक्लूड होते हैं। तो बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स, ये जितने भी एनिमल्स होते हैं उन सबका ब्रीदिंग ऑर्गन्स लंग्स होता है। ये लंग्स के थ्रू से ब्रीथ करते हैं। जस्ट शो इन दिस पिक्चर, जो फ्रॉग्स है उसका ब्रीदिंग ऑर्गन्स लंग्स है। जब वो लैंड पे रहेगा तो लंग से ब्रीथ करेगा, जब वाटर में जाएगा तो स्किन से ब्रीथ करेगा। बर्ड्स जो होती है वो लैंड पे रहती है, इसलिए इसका ब्रीदिंग ऑर्गन्स क्या है? लंग्स। स्नैक जो है रेप्टाइल्स हैं। रैबिट जो है वो मैमल्स है। रैबिट मैमल्स क्यों है? क्योंकि ये बेबीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए मैमल्स आते हैं। मैमल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि जो बेबीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जो बेबीज़ को जन्म देते हैं वो मैमल्स कहलाते हैं। सो जितने भी मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये इनमें जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स होता है वो लंग्स होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप रिवाइजिंग।